हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये रहेगा शॉपिफाई पेमेंट के ऊपर। तो मेरा अभी जो शॉपिफाई पेमेंट का अकाउंट है वो हो चुका है रेस्ट्रिक्ट। मैं नहीं यूज़ कर सकता शॉपिफाई पेमेंट को। उसमें नियर अबाउट मैंने एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, $2000 के नियर अबाउट तो मैंने उसमें ट्रांजेक्शन किया है और बहुत सारे पे आउट्स भी लिया है मैंने। लेकिन उसके बाद मेरा रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए मैंने बहुत सारा अप्रोच किया। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब में फ़ेक चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो उनका सर्विस भी मैंने लिया है। उनके सर्विस से मुझे लॉस ही हुआ है, उनका सर्विस कोई काम आया नहीं है। और शॉपिफाई ने मेरा जो पेमेंट शॉपिफाई पेमेंट का जो अकाउंट है उसको मतलब इनेबल नहीं किया है। लेकिन कुछ अच्छी बात है शॉपिफाई पेमेंट को लेके, जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, और कुछ गलत चीज़ें भी है जो मतलब लोग शेयर कर रहे हैं बहुत सारा। और मुझे भी मिसकंसेप्शन था बहुत दिनों पहले, और मैंने देखा कि हमारा जो ग्रुप है डिस्कॉर्ड में भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करके शॉपिफाई पेमेंट मिल जाएगा। तो सारा चीज़ें जो डाउट है ना वो क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो बने रहना वीडियो के साथ, अंत तक सारा चीज़ें पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करता हूँ। तो देखिए, शॉपिफाई पेमेंट को मैंने अप्लाई किया था करीब आज से 20 डेज़ पहले, 20 या फिर 25 डेज़ पहले अप्लाई किया था मैंने। और शॉपिफाई पेमेंट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें नॉर्मली यूएसए का एक एलएलसी चाहिए होता है, क्योंकि यूएसए के कंपनी के नाम से ही आपको शॉपिफाई पेमेंट मिलता है। तो शॉपिफाई में जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जाके शॉपिफाई पेमेंट को एनेबल करना होता है आपको, यूएसए का लोकेशन लगा के। इंडियन लोकेशन से वो दिखाएगा नहीं। उसके बाद जैसे हम एलएलसी का डिटेल्स वगैरह देंगे, EIN जो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सब देंगे, तब हमें शॉपिफाई पेमेंट का एक्सेस मिल जाएगा और हम लोग शॉपिफाई में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और उस समय जो डॉक्यूमेंट मांगता है शॉपिफाई वो है हमारा जो पासपोर्ट है। जैसे मैं इंडियन हूँ तो मैंने अपना इंडियन पासपोर्ट शेयर किया, तो उसके थ्रू मुझे शॉपिफाई पेमेंट का एक्सेस मिल गया और आराम से पेमेंट भी कैप्चर हो रहा था। तो अच्छी बात क्या है शॉपिफाई पेमेंट में, ये होता है इंटीग्रेटेड शॉपिफाई के अंदर, तो बहुत ही ईजी टू यूज़ होता है जो भी कस्टमर आएगा उसके लिए पेमेंट करना। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कि शॉप पे हो गया, उसके बाद शायद अमेज़ॉन पे भी शायद था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अमेज़ॉन नहीं गूगल पे था, उसमें गूगल पे भी इंटीग्रेट हो जाता है। सब कुछ मतलब अच्छे से सेटअप रहता है शॉपिफाई पेमेंट का। तो बहुत ही अच्छा कन्वर्जन रेट मिलता है शॉपिफाई पेमेंट के साथ। तो मेरे साथ भी सेम हुआ। मैं असल में शॉपिफाई पेमेंट और पेपाल को एक साथ यूज़ कर रहा था, तो मुझे तो कन्वर्जन बहुत अच्छा आ रहा था। और डिक्लाइन शायद 1 या 2 ट्रांजेक्शन ही हुआ है जो मैंने चेक किया, और बाकी सारे मतलब थ्रू हो गए, कोई भी इश्यूज़ नहीं आया। तो अभी देखिए ये जो फ़ायदा है शॉपिफाई पेमेंट का। और एक सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना शॉपिफाई पेमेंट का, वो बताता हूँ मैं। नॉर्मली क्या होता है शॉपिफाई में, मान लो हमारा अकाउंट है यूएसए का, जैसे USD करेंसी का है, तो अगर हम लोग यूके में ऐड रन कर रहे हैं तो जो करेंसी कन्वर्जन होता है, मान लो आपने करेंसी कन्वर्जन वाला ऐप लगा के रखा है, तो उसमें क्या होगा, जो प्राइस है वो पाउंड्स में शो करेगा। लेकिन जब भी वो चेकआउट में जाएगा कस्टमर, तो उसको जो प्राइस है ना वो स्टोर वाला करेंसी में दिखाएगा, वो दिखाएगा डॉलर्स में, जो नॉर्मल पेमेंट प्रोसेसर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें। लेकिन शॉपिफाई पेमेंट के केस में क्या है, हम लोग उसको भी जो चेकआउट वाला जो करेंसी है ना उसको भी डॉलर मतलब पाउंड्स में, या फिर जिस भी कंट्री से लोग हैं, मान लो यूरो से है तो यूरो में, अगर इंडिया से कोई परचेस कर रहा है तो INR में वो शो करा सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहता है शॉपिफाई पेमेंट का। और मैंने ये देखा है मेरे स्टोर का जो कन्वर्जन रेट है ना इसके वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम ऑडियंस था यूरोप कंट्रीज़ से, मतलब UK से। और UK वाले लोग बहुत अच्छा मतलब परचेस कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे मैं अभी शॉपिफाई पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरा उसी स्टोर में, क्योंकि वो USD स्टोर है, उसका जो चेकआउट करेंसी है वो USD है, तो अभी मुझे इशूज़ मतलब फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग एड टू कार्ट तो कर रहे हैं, वो कन्वर्जन में जब देखते हैं वो लोग पाउंड्स में देख रहे हैं, इसलिए एड टू कार्ट तो दबा रहे हैं। जैसे ही देखते हैं वो लोग चेकआउट में जाके, यार ये तो डॉलर में शो हो रहा है, और आपको पता होगा पाउंड्स और डॉलर का प्राइस अलग है, उनको मतलब ज़्यादा प्राइस दिखता है। बहुत सारे लोग होते हैं शायद वो साइन भी नहीं देख रहे कि वो डॉलर का साइन है, असल में वो पाउंड का साइन नहीं है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, एक प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, तो लोग चेकआउट नहीं करते। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको सोल्यूशन कुछ निकालना पड़ेगा मुझे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे अलग अलग जगह के स्टोर के हिसाब से अलग अलग मुझे स्टोर बनाना पड़ेगा, मतलब पाउंड्स के लिए अलग से शॉपिफाई स्टोर बनाना पड़ेगा, तभी मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा, नहीं तो कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बेकार ही आने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज लगा मुझे शॉपिफाई पेमेंट का। उसके बाद अभी देखिए शॉपिफाई पेमेंट जो डिसेबल हुआ ना उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। सबसे पहले शॉपिफाई ने क्या किया, मेरा जो फंड है उसको होल्ड किया। तो होल्ड करने से पहले ये बताता तो शॉपिफाई कितने दिन में मुझे पे आउट दे रहा था। तो मान लो आप
मतलब पहली बार जब मेरा ट्रांजेक्शन हुआ, पहला दिन जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 7 डेज़ बाद मुझे उसका पे आउट मिल रहा था। सेम चीज़ हुआ नेक्स्ट डे का, तो मुझे करीब 7 डेज़ के बाद पे आउट मिला पहले 3 दिन का। उसके बाद क्या हुआ, शॉपिफाई करीब 4 दिन 5 दिन ऐसे रैंडम सा नंबर दे रहा था, और मैक्सिमम केस में वो 7 डेज़ का ही पे आउट था। लेकिन कभी कभी क्या करता है, जैसे पहले दिन का 7 डेज़ के बाद पे आउट दिया, उसके नेक्स्ट डे का उसके बाद 7 डेज़ के बाद दिया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे में क्या किया, जितने भी सारे ट्रांजेक्शन हुए ना उसके बाद सबका पे आउट एक साथ दे दिया। तो ऐसे कर रहा था शॉपिफाई पेमेंट। और वो जो पे आउट है वो सीधा मेरे यूएसए का जो एलएलसी के थ्रू जो बैंक अकाउंट क्रिएट किया था ना उसके अकाउंट में जा रहा था। और उसमें कुछ ऐसे जब ट्रांसफ़र होता है मनी शॉपिफाई पेमेंट से बैंक अकाउंट में, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन शॉपिफाई में जब पेमेंट हो रहा था ना तो उसमें एक चार्जेस था। शॉपिफाई का एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे नहीं पता, शायद 2.5% का कोई चार्ज लगता है। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा ना उसके ऊपर 2.5% का चार्ज कट रहा था शॉपिफाई पेमेंट यूज़ करने से। तो जैसे कि मेरा जो आइटम था वो $36 का था, $36 का सेल कर रहा था, तो उसमें करीब मुझे $2.2 का ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ रहा था। तो ऐसे हो रहा था चीज़ें। तो ऐसे ही मतलब आपको पता लग जाएगा कि कैसा रहता है। और पेपाल का तो आपको पता ही होगा, पेपाल में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है, और साथ में करेंसी कन्वर्जन भी, क्योंकि पेपाल हम लोग इंडिया का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस है। तो ये हो गया कितना पे आउट मिल रहा था मुझे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरे अकाउंट में होल्ड लगा दिया कि जितने भी जो फंड है ना वो होल्ड पे है, वो पे आउट नहीं होगा। तो मेरे अकाउंट में अच्छी बात थी कि मुझे एक दिन पहले ही जब होल्ड लगा ना, उसके एक दिन पहले ही करीब मेरा $600 का नियर अबाउट का एक पे आउट था। उसके बाद मेरे अकाउंट में बचा ही बहुत कम रुपए था, करीब $150 शायद बचा ही था, 150 या $200 बचा था। तो मुझे उतना वो नहीं था कि अगर ये अकाउंट में कुछ इशू हुआ, ये सारा जो पैसा है ना वो उन्होंने कस्टमर को रिफ़ंड कर दिया तो कुछ इशूज़ क्रिएट होगा, क्योंकि फ़ंड कम थे उसमें। लेकिन जैसे मेरा एक्सपीरियंस था पहले स्ट्राइप के साथ, स्ट्राइप वाले क्या करते हैं, कभी भी ऐसे पैसा जब होल्ड करते हैं ना कि आपको प्रूफ चाहिए, वेरिफिकेशन वगैरह मांगते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो पैसा है उसको कस्टमर को रिफंड कर देते हैं। जो मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों को शेयर भी किया था मैंने पुराने स्ट्राइप वाले वीडियो में। लेकिन शॉपिफाई ऐसा नहीं करता। शॉपिफाई क्या करता है, आपसे प्रूफ मांगेगा, आपका प्रूफ अगर सही ना हो, मान लो आपने जो दिया चीज़ें शॉपिफाई को लगा कि सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको पे आउट ज़रूर दे देगा। आपको ये बोलेगा कि दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते शॉपिफाई पेमेंट को, जो अच्छी बात है शॉपिफाई पेमेंट का। तो मैंने क्या किया था, जैसे ही होल्ड लगा तो मैंने एड रन करना बंद कर दिया। अगर मैं एड रन करता, करीब 7 डेज़ का टाइम लगा मुझे वो सब कुछ रिप्लाई वगैरह आने में शॉपिफाई से, तो उन दिनों में मुझे अच्छा खासा हो सकता है सेल मिल जाता और वो पे आउट भी मुझे मिल जाता, क्योंकि मेरा जो कैंपेन है ना बहुत अच्छा परफॉर्म दे रहा था। मतलब फेसबुक कैंपेन, उसमें करीब 5.5 का रोयास मिल रहा था मुझे कंटिन्यूसली। तो मुझे मतलब रन करना था, मतलब करता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो छोड़िए वो तो मतलब अलग बात हो गई। तो अभी क्या हुआ, शॉपिफाई ने जैसे ही डिटेल्स मांगा तो डिटेल्स में उसने बहुत सारा प्रूफ मांगा। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, जब मैंने सबमिट किया था ना तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, उसमें आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मांगा था। सबसे पहले देखिए, उन्होंने 2 मुझे आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ मांगा। तो मैंने इसमें क्या किया, हालांकि आपको जो भी बताऊंगा मैं वो करके कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, आपको मिलने वाला नहीं है शॉपिफाई का पेमेंट का एक्सेस, अगर आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो बिज़नेस को और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ये तो फाइनल है। तो देखिए मैंने क्या सेंड किया था, मैंने मेरा पासपोर्ट और आधार कार्ड का फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किया। उसके बाद इन्होंने इन्वेंट्री डिटेल्स मांगा। इन्वेंट्री डिटेल्स में मैंने क्या किया, जो मेरा ड्रॉप शिपिंग का इन्वॉइसेस है वो मैंने सेंड किया। उसके बाद ये बोला कि रिसेंट जो 10 ऑर्डर्स है उन ऑर्डर्स के जो प्रूफ है डिलीवरी का वो देने के लिए, उसका भी मैंने एक एक्सेल शीट में क्रिएट किया। जितने भी डिलीवर्ड आइटम है जो ट्रांजिट में है वो भी सेंड किया। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे प्रूफ, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना वो था जो शॉपिफाई ने भी मेल किया था मुझे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएसए में हमारा बिजनेस का प्रेजेंट है ना, वैसा एक प्रूफ चाहिए। तो इसके लिए इन लोगों ने यूटिलिटी बिल मांगा। तो यूटिलिटी बिल का मैं देख रहा था जब यूट्यूब में, तो कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे कि हम लोग यूटिलिटी बिल प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने ऐसे ही किसी का सर्विस लिया, $35 स्पेंड किया मैंने, तो उसने एक यूटिलिटी बिल बना के दिया मेरे एलएलसी और मेरे खुद के नाम से कि मैं यूएसए में रहता हूँ, मतलब मेरा कोई कंपनी है ना, कंपनी का जो एड्रेस है, जो वर्चुअल एड्रेस है उसके ऊपर। लेकिन वो शॉपिफाई ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसी कारण से मतलब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, शॉपिफाई चाहता है कि हमारे पास जो वेयर हाउस है वो हो यूएसए में, या फिर हम खुद हमारा जो ऑफिस लोकेशन है वो यूएसए में हो। तो ऐसे अगर हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वो तो मतलब कर ही नहीं सकते शॉपिफाई के साथ।
कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग में भी। मतलब मैं बहुत सारा रिसर्च किया था शॉपिफाई के ऊपर, पेमेंट के ऊपर। तो शॉपिफाई की टीम से ही रिप्लाई दिया था किसी ने, हेल्प सेंटर है ना, हेल्प सेंटर वाले में। तो उन्होंने ये बताया कि ड्रॉप शिपिंग हम कर सकते हैं अगर हमारा जो शिपिंग टाइम है ना बहुत फास्ट है, लेकिन हमें यूएसए में कुछ प्रेजेंस चाहिए ही है। अगर यूएसए में कोई प्रेजेंस नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है। तो अगर आपके पास मान लो एलएलसी है, आपका बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर्ड है यूएसए में, आपके पास बैंक अकाउंट है, सब कुछ है, वर्चुअल ऑफिस वगैरह है, लेकिन तब भी आप शॉपिफाई पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको 3PL वेयर हाउस होना चाहिए, मतलब आपका जो सामान है वो वेयर हाउस से शिप होना चाहिए कस्टमर के पास, तब आप शॉपिफाई पेमेंट के लिए एलिजिबल हो। या फिर आपका खुद का कुछ लोकेशन, मतलब वहाँ पे हो सकता है कि मान लो आप कहीं पे रह रहे हो, यूएसए में रहे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब इश्यूज़ है ड्रॉपशिपर्स के लिए, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। लेकिन कोशिश करूँगा आगे मैं कि धीरे धीरे ड्रॉप शिपिंग को जैसे 3PL की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि वो तो करना ही होगा, उसके बिना तो ग्रोथ करना मुश्किल है। तो उस समय शॉपिफाई पेमेंट की तरफ ही जाना, क्योंकि शॉपिफाई पेमेंट से बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिल सकता है जो हमें स्ट्राइप वगैरह से नहीं मिलता। तो देखूंगा वो फ्यूचर में क्या होता है। तो अभी जो फ़िलहाल है मैं यूज़ कर रहा हूँ स्ट्राइप, और मैंने जैसे बताया कि स्ट्राइप में इशूज़ यही हो रहा है, चेकआउट जो करेंसी है वो स्टोर करेंसी से डिफरेंट है, जिस कारण से यूएसए के बाहर के जो लोग हैं ना वो परचेस नहीं करते, मतलब कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो वो सही करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी, अलग अलग शॉपिफाई अकाउंट बना के। तो बस यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ सारा चीज़ें तो बता दिया इसमें, कुछ अगर रह गया हो तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट मत करना, कमेंट का आंसर देना दिक्कत होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा डिस्कॉर्ड का, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, और डिस्कॉर्ड में किसी भी चैनल में जाके पूछ लेना, हो सके तो मुझे टैग कर देना, मृन्मय नाम से टैग कर देना वहाँ पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे पूछ रहे हो। तो वो करना, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा हर एक आपके जितने भी क्वेरीज है उसका। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।